जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करूंगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर से आप लोगों के लिए किचन और घर से रिलेटिव बहुत ही यूज़फुल हैक्स लेकर के आए हैं, जो कि आपकी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे। सबसे पहली टिप्स, इस तरह की एक पॉलीथीन लेनी है और उसको हम इस तरह से नीचे से कट कर देंगे, और नीचे से काटने के बाद में ऊपर का जो हैंडल है उसको भी हमें काट लेना है। ये ऐसी टिप्स है जो कि आप लोग भी सोचेंगे कि काश पहले पता होती। ये बहुत ही कमाल की है और आप लोगों के काम बहुत आने वाली है। अब इसके देखिए हमने इस तरह से हैंडल काट दिए हैं। आप इसे खोल लीजिए पूरा और इसको 4 भाग में परत कर लीजिए। देखिए इस तरह से हमने फोल्ड किया, 2 भाग हुए, फिर ये 4 हो जाएंगे। और उसके बाद में आपको बहुत बड़ी नहीं रखना है, इस वजह से हम देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा हम स्पेस बना लिए हैं। और इस तरह से देखिए बहुत ज़्यादा लेयर बन के तैयार हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका होगा क्या। तो सबसे पहले तो इसको हम गोल शेप में कट कर लेते हैं। अगर चाहें तो निशान लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आपको काट लेना है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है। अब आपको क्या लेना है, चाहे तो आप कोई चीज़ नुकीली ले लीजिए, नहीं तो जैसे कैंची है, ये कैंची की नोक पतली होती है। आप इस तरह से कैंची को खोल लीजिए और सारी जितनी भी पन्नियाँ हैं सब में एक एक करके इस तरह से छोटे छोटे छेद बना देने हैं। इस तरह से इसमें हम बहुत आसानी से हो जाते हैं, समय भी नहीं लगता है और ये बहुत जल्दी से इस तरह से ढेर सारे हमें बीच में ही बनाने हैं, साइड में नहीं बनाने हैं। इस तरह से देख सकते हैं सारे हमने इसमें बना लिए हैं। अब ये काफ़ी सारी लेयर बन के तैयार हो चुकी हैं। अब चलिए इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे। एक आप इस तरह से निकाल लीजिए और बाकी उठा करके आप किसी डब्बे में रख दीजिए। ये आपके बहुत दिन तक काम आएगा और इसे हम यूज करेंगे जैसे कि किचन सिंक में हम लोग दिन भर काम करते हैं, चाय पत्ती है या बच्चों के टिफ़िन से या बर्तनों से जो भी जूठन निकलती है, ये नीचे जा कर के हमारी सिंक में फंसती रहती है, जिससे हमारी सिंक ब्लॉक हो जाती है। बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन अब इसके बाद में आपके सिंक में कोई भी चीज़ जाके फंसेगी नहीं। और जब इसमें फंस जाए तो इस तरह से, मतलब इसके अंदर ये हो जाए, तो उसे निकाल करके दूसरी पन्नी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगली टिप्स है जैसे कि मूंग की दाल को हमें इमरजेंसी में 1 घंटे के अंदर भिगोना है। और उसको हम किस तरह से क्या करेंगे, ऐसे बहुत जल्दी होती है तो नहीं भीगती है। तो इस तरह से पानी को हल्का गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद में आप इसको इसी के अंदर डाल दीजिए और डाल करके इसे ढक्कन ढक्कन लगा करके सिर्फ आधे घंटे के लिए आप छोड़ देंगे। तो देखेंगे आधे घंटे में ही आपकी दाल एकदम फूल जाती है और बहुत समय नहीं लगता। आप फटाफट, जैसे कभी कभी होता है कि अचानक से मेरा किसी का भी मन करता है कि हम इसकी पकौड़ी बनाएं या कचौड़ियाँ बनाएं, तो इस तरह से आप दाल को इमरजेंसी में भिगो सकते हैं। देख सकते हैं आधा घंटा हुआ है और आधे घंटे में ही हमारी दाल कितने अच्छे से फूल के तैयार हो चुकी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से आप दाल को भिगो सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरह से जब भी ज़रूरत हो तो आप इसको भिगो सकते हैं। अब इसको धुल करके उसके बाद आप इसको पीस करके सब्जी पराठे, मतलब पकौड़ी जो भी बनानी है आप बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स। जैसे इस तरह की रिंग होती हैं, चाहे गोल्ड की हो या सिल्वर की हो या फिर लोहे का छल्ला होता है, ये धीरे धीरे हम लोगों के हाथों से इस तरह से ढीला होता है तो बार बार गिरता रहता है। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं बिना कहीं गए और अपने घर पे हम इसको किस तरह से सही कर सकते हैं। इस तरह से ले लीजिए फॉइल पेपर को, इस तरह से पतली पट्टी बना लीजिए और इसके ऊपर हमें अच्छे से लपेट देना है। किसी भी जो भी आपकी रिंग ढीली हो उस पर आप लपेटते हुए चले जाइए और उसके बाद में आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से टाइट हो जाता है। फिर पहनने में आपकी निकलेगी नहीं। इससे ये होता है कि हमारी कोई भी रिंग हो ऐसे ढीली होती है तो यही होता है, खतरा रहता है कि गिर जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा ही हमने लपेटा है और हमारा ये छल्ला कितना ढीला था और वो हमारा एकदम सही हो चुका है। अब चलिए दूसरा हम इस जो बची हुई जगह है वहाँ पे भी लपेट देते हैं ताकि ये अच्छे से, और ये कहीं से पता भी नहीं चलेगा और अच्छे से ये जब फिक्स हो जाता है तो ये चिकना हो जाता है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से आपकी जो रिंग है खोएगी नहीं, नहीं तो ढीली होती है तो ये निकलने का डर रहता है। इस तरह से आप क्या करिए, सारी अंगूठियों में आप इस तरह से लपेट सकते हैं। इसमें आपको देखिए कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ, क्योंकि सिल्वर हो या गोल्ड हो, कोई भी चीज़ होती है अगर ढीली हो जाती है तो खो जाती है। इस तरह से हमें इस पर लपेट देना है, बस टाइट करके लपेटना है। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर एक बार यूज करना, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये टिप्स आप लोगों को कैसी लगी। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें पूरी रिंग में लपेट देना है। अगर बहुत ज़्यादा ढीली है तो पूरे में, नहीं तो थोड़े में बीच में कर दीजिए। ये देख सकते हैं
आप इस तरह से अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप, जैसे कि किचन में कुछ भी सफाई ना हुई हो तो कोई बात नहीं, अगर हमारा गैस गंदा होता है तो फिर किचन लगता है पूरा का पूरा गंदा है। अब इसे हम डेली क्लीन कर मतलब सफाई कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो ये हमारी प्लेटें जो फिक्स वाली होती हैं, इनको साफ़ करने के लिए हमें क्या करना रहता है, एक दवाई का रैपर, खाली रैपर ले लीजिए और इस तरह से इसके साइड में जब हम इस तरह से साफ़ करेंगे, ये हमें हफ्ते 15 दिन में कर देना चाहिए, क्योंकि साइड में इसके गंदगी फंसती रहती है। देख सकते हैं कितनी ब्लैक ब्लैक निकल रही है, क्योंकि ये निकल नहीं सकती, तो इस वजह से इसे हमें इस तरह से थोड़ा सा जुगाड़ लगा करके सफाई करनी चाहिए, क्योंकि गंदगी हमें किचन में होती है तो अच्छा नहीं लगता है। चाहे वो गैस, देख सकते हैं कितनी गंदगी इसके अंदर से निकली है। इसी तरह से आप दोनों जो हमारी प्लेट है उसके नीचे से गंदगी निकाल सकते हैं, जितनी भी हो इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। टिप्स छोटी सी है लेकिन ये बहुत ही काम की है। और इसी तरह हम दूसरा भी साफ़ कर लेंगे। देखिए इस तरह से जब साफ़ करेंगे तो जितनी भी गंदगी होगी वो सारी की सारी निकल जाती है। और ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, इसको एक बार ज़रूर अपनाना आप लोग। तो अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, हम मार्केट में जाते हैं और कोई चीज़ हमें सस्ती दिखती है तो हम लोगों की यही आदत होती है, चलिए इसको हम लेके आते हैं। तो देखिए ये मिर्ची है, मिर्ची को सबसे पहले डंठल तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद में अच्छे से धुल के इसका पानी सारा सुखा लेना है। उसके बाद हम जब स्टोर करेंगे तो इस तरह के डब्बे जो हैं बहुत सारे घर में होते हैं, जैसे बच्चों के टिफ़िन हो गए या कोई चीज़ है, इस तरह के डब्बे ले लीजिए। इसमें टिश्यू पेपर नीचे डाल लीजिए, नहीं टिश्यू पेपर है तो आप अखबार भी डाल सकते हैं, नहीं तो कॉपी के पेज भी डाल सकते हैं। इसके अंदर अब इस मिर्ची को आप स्टोर करेंगे तो ये महीनों तक मिर्ची आपकी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही लंबे समय तक चलेगी। इससे आपका जैसे होता है ना कि बार बार लाने की झंझट भी नहीं रहेगा। अब इस तरह से बंद करके आप फ्रिज में डाल दीजिए और बस ये आपकी मिर्ची बहुत ही लंबे समय तक चलेगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे मिर्ची काटना। ऐसे ही काटते हैं तो बहुत ही समय लगता है और हाथों में जब लग जाती है तो बहुत ही दिक्कत होती है। वैसे तो हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि मिर्ची जब हाथों में लगी हो तो हमें क्या करना चाहिए, बर्फ़ और ठंडे दूध से हाथों में मालिश करेंगे तो हमारी ये मिर्ची चली जाती है। अब छोटा सा काम करेंगे, छोटी वाली कैंची ले लीजिए। जब भी ढेर सारी जैसे अचार वचार बनाना रहता है तो मिर्ची को कट करने के लिए आप इस तरह से कैंची का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ना आपके हाथ में लगेगा और ना ही आपका समय लगेगा। बस तुरंत के तुरंत आप 2-2 3-3 मिर्चियाँ इस तरह से पकड़िए, फटाफट काट दीजिए। कैंची से हमारी मिर्ची बहुत जल्दी से कटती है और हाथों में भी लगने का खतरा नहीं लग रहता है। देख सकते हैं कितनी जल्दी ढेर सारी मिर्ची आप कट कर सकते हैं। तो आप जैसे छोटा सा दिमाग लगाते हैं तो हम लोगों का काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम मिर्ची को कट करेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। 80% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़, इसमें आपका ना पैसा लगता है ना ही आपका कोई खर्चा होता है, बस आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ जो कि आपके घर और किचन से रिलेटिव होती हैं। तो अगर कोई टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखिए बातें करते करते हमारी सारी मिर्ची कट के तैयार हो चुकी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय।